गुड मॉर्निंग सर। कैसे बैठे हैं आप सुबह ही सुबह? गुड मॉर्निंग सुभाष सर, गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली क्या है ना कि मतलब आज मेरी क्लास है सुबह 8 बजे, तो कंटेंट बनाते बनाते लेट हो गया। तो अभी उठा, चाय वाय पिया और चिंता मग्न इसलिए हैं क्योंकि जो 7 फेज का चुनाव था लोकसभा का, वो समाप्त हो गया। और कल न्यूज़ चैनल देख रहा था, बहुत परेशान है लोग। न्यूज़ चैनल वाले तो परेशान है भाई, उनका काम ही है, और जनता भी परेशान है। तो एक्चुअली परेशान मत होइए। पहले एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। एक्चुअली चुनाव के पहले जो जनता का मूड जानकर समझकर जो न्यूज़ चैनल कहती हैं कि किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, सीट आएंगी, वो ओपिनियन पोल हो गया, यानी अपना अपना ओपिनियन देना। और चुनाव के बाद किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं, सीटें आनी हैं, क्योंकि पता चल गया ना, तो उसे हम एग्जिट पोल कहते हैं। मतलब एग्जिट, बाहर निकलना। अब इंडिया गठबंधन और एनडीए बीजेपी समर्थित गठबंधन जो है, दोनों ने अपने तरीके से ज़बरदस्त मेहनत की है। और पिछले 2 चुनाव की तुलना में मोदी जी ने इस बार ज़बरदस्त रैली भी की है, क्योंकि मोदी जी को 400 प्लस चाहिए। और जब चुनाव के पहले, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, आप ये मत समझना कि सर मैं बीजेपी समर्थन हूँ या फिर इंडिया गठबंधन का, मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। आम जनता होने के नाते आप भी सोच सकते हैं। तो आप देखोगे कि चुनाव के पहले बीजेपी समर्थित जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया है। जैसे मैं अपने झारखंड की बात करूँ तो हेमंत सोरेन हैं, केजरीवाल साहब हैं। और आप देखोगे तो बिहार में भी जो जदयू और राजद गठबंधन था, उसे तोड़कर फिर बीजेपी मिली। तो जाहिर सी बात है भाई, मैच जब होता है तो विपक्षी कप्तान चाहता ही है कि हम किसी प्रकार से मैच जीतें। और सबको लगता था कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन पूरे चुनाव तक इंडिया गठबंधन ने ज़बरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी, भरपूर एकजुट अपनी दिखाई हैं। तो अब रिजल्ट जो आए, अगर इंडिया गठबंधन हार जाती है तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि 2 बार तो हारे रहे हैं, तीसरी बार हार जाएंगे। लेकिन अगर एनडीए गठबंधन हारती है तो सवाल उठेगा कि आपके कैप्टन ने ज़बरदस्त मेहनत की थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज़बरदस्त मेहनत की थी, फिर कैसे हार। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार, जो मेरा मानना है कि सरकार तीसरी टर्म, यानी बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएंगी। अब आप क्या सोचते हैं कि बताना नहीं है कि इस पार्टी को आपने वोट दिया, क्योंकि अगर आप सपोज मान लो इंडिया गठबंधन को दिया, बीजेपी जीत गई, तो फिर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर आप बीजेपी को दिए, इंडिया गठबंधन जीत गई, तो आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए बताना नहीं है कि इसको वोट दिया, ये अपना अपना मत है। लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी, या 2 बार के चुनाव की तुलना में इस बार विपक्ष ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा? क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा तब तक सरकार, क्योंकि कभी कभी सरकार पावर में होने के नाते कुछ ऐसा काम कर बैठती है जिससे जनता त्रस्त हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा किसान बिल, मतलब 2 साल हम परेशान रहे, पूरी दिल्ली की जनता परेशान रही है ना। तो बाकी बात आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ऐसे ही हम विभिन्न मुद्दों पर अपनी ओपिनियन लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर कुछ नए ओपिनियन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।